कोई कोई कहता है यज्ञ करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और उतना यदि कुछ लोगों को साइकिल दे दिया, और क्या दे देते हैं वो आजकल आता है ना 4 पहिए वाला, 3 पहिए वाला, व्यापार के लिए, परिवार चलाने के लिए, कमाने के लिए, ई रिक्शा जैसा कुछ होता है। महाराज जितना पैसा खर्च करते हो अच्छा है कि 10, 20, 50 परिवारों को ऐसा संस्था कर दे। तो हम कह दे भाई ये काम तुम संभाल लो, यज्ञ हमको कर लेने दो। आज तक आपने अपने जीवन में कितने गरीबों की गरीबी मिटाई, उसका विवरण दे पहले कि जी मैंने तो नहीं किया। फिर यहीं आके क्यों तो उसको अपना तर्क कुतर्क याद आता है कि जी यज्ञ कुंड में तो फूकने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये कोई मनमानी नहीं कह रहे, यहां भी कह रहे हैं नहीं तद्युक्ति सहम वाक्यम हिंसा धर्माय चेष्यते हविंसी अनल दग्धानी फलाय इत्यर्भकोदितम। ये बाल चेष्टाएं हैं कि अग्नि में हव्य पदार्थों के देने से किसी का भला होगा। ये बचपना है, ये बालकपन है। लोग आकर के आपको टोकेंगे, रोकेंगे, और ये तब ज्यादा इनकी चेतना जगती है जब होली दिवाली आती है। होली आएगी तो अब कहना शुरू हो जाएंगे। अब आजकल तो कुछ कम कहते हैं, एक षड्यंत्र आरंभ हो जाता है 1 महीना पहले से, पानी कम खर्च करना है, और ये नहीं होने देना, वो नहीं होने देना है, इतना पानी व्यर्थ गंवाते हो होली के नाम पर। दिवाली आएगी तो इतने पटाखे जलाते हो, प्रदूषण हो जाता है। जो ये कहे ना उसको धर करके पहले मिल करके कूट लो। और वो कहे क्यों मार रहे हो, तो जब पूछे ना क्यों मारते हो, दोबारा कूट ले। वो चाहे नेता हो या अभिनेता हो, चाहे कोई क्यों ना हो, पहले मारो इनको। ये कहां मर जाते हैं जब नए साल के उपलक्ष्य में रात के 12 बजे लाखों लाखों युवक युवतियां गंदगी पी करके सड़कों पर पड़े मिलते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, तब कहां मर जाते हैं लोग। ये रात के 12 बजे जब पटाखे चलाए जाते हैं तब कहां मर जाते हैं, तब क्यों नहीं प्रदूषण होता। ईद आती है तो सड़कें लाल हो जाती हैं पशुओं के रक्त से, तब उन रक्त को धोने के लिए पानी बहाया जाता है। तो इन महाधूर्त लोगों को तब क्यों नहीं याद आता है ये मानवतावादी विचार। सॉफ्ट कॉर्नर केवल हिंदुत्व है, कुछ भी कहो, कुछ भी खंडन करो, कुछ भी गरियाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। दीपावली पर यदि पटाखे छोड़े जाते हैं तो प्रदूषण हो जाता है, और नववर्ष माने वो जो मनाते हैं रात, क्या बड़ा दिन मनाते हैं कि कौन सा दिन मनाते हैं, और तब पटाखे छोड़े, नए वर्ष के चक्कर में पटाखे छोड़े तो कुछ खतरा नहीं पर्यावरण को। अनल दग्धानी हविंसी फलाय, कहते हैं यदि अनल अग्नि में जलाए गए जो हव्य पदार्थ हैं उनसे यदि फल मिलता है तो ये बच्चों की जैसी बातें हैं। पर हम कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से कहते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से कहते हैं, माने शास्त्र और विज्ञान के दोनों के संतुलन के साथ कहते हैं, अग्नि में कोई भी पदार्थ डालते हो तो वो नष्ट नहीं होता, उसकी शक्ति रूपांतरित हो जाती है। अग्नि में डाला गया पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसकी शक्ति रूपांतरित हो जाती है। वो कैसे महाराज नष्ट क्यों नहीं होता? एक घर के लोगों में जैसे 8-10 लोग हों एक घर में, उसका भोजन बनता हो तो कितनी मिर्च चाहिए सब्जी में डालने के लिए? 10 लोगों का भोजन बनाना हो एक घर में
तो लगभग कितनी मिर्च लग जाएगी सब्जी में, दाल में? अनुमान कोई? अभी हम उधर जाते ही नहीं है। कितनी लगती है? 10 लगेगी कि 5 लगेगी, क्या लगेगी? आपने सब्जी में वो मिर्च डाली तो कितनी संख्या में डाली, उससे कितने लोगों को संतोष हुआ? और मैं आपको उपाय बताता हूं कि आप थोड़ा चौराहे पर थोड़ी सी आग जलाना, उसमें 2 लाल मिर्च डाल देना, पूरे मोहल्ले का भंडारा हो जाएगा। बताओ, अग्नि में डालने के बाद में नष्ट हुआ पदार्थ की उसकी शक्ति बढ़ी। इन मूर्खों को सनातनी विज्ञान का बोध नहीं है। यज्ञ करने से पदार्थ नष्ट नहीं होता, उस पदार्थ की शक्ति रूपांतरित होकर के मेघ बनती है। मनुस्मृति में एक बहुत प्यारा श्लोक है, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टि वृष्टे रन्नम तत प्रजा। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक, सम्यक का तात्पर्य विधि पूर्वक, मनमाना नहीं कि पैंट पहने हैं और कई लोग पैंट नहीं पहने होते, पीले कपड़े पहन लिए हैं, कंधे पर पीले रंग का कोई धागा डाल लिया है और लोहे के कुंड में चौराहे पर लगे स्वाहा स्वाहा, हो गया यज्ञ, हो गया कल्याण। ऐसा नहीं। सम्यक माने विधि पूर्वक। जिन शास्त्रों ने यज्ञ की महिमा का, यज्ञ के विधान का उल्लेख किया है, उन्हीं शास्त्रों ने यज्ञ का कर्ता कौन होना चाहिए इसका भी वर्णन किया है। कौन करे आहुति, कौन दे। और ये भी लिखा है कि कब आहुति देनी चाहिए, कब यज्ञ करना चाहिए। और ये भी लिखा है कि कैसे यज्ञ करना चाहिए, अर्थात कौन यज्ञ करे और कौन ना करे, कब यज्ञ करें और कब ना करें, और कैसे यज्ञ करें कैसे ना करें, और कहां यज्ञ करें कहां ना करें। इन सब बातों का शास्त्रों में विधिवत उल्लेख है। जो लोग ये समझते हैं तिल जौ चावल की आहुति देने से पदार्थ नष्ट हो जाता है, नहीं नहीं। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक, अग्नि में दी गई, विधि पूर्वक दी गई आहुति, अधिकारी पात्र व्यक्ति के द्वारा, यजमान के द्वारा दी गई आहुति, वो अग्नि भी पावन हो, मंत्र भी विशुद्ध हो, यजमान भी अधिकारी हो और स्थान भी उत्तम हो। जिस कुंड में हवन हो रहा है वो भी शास्त्र सम्मत हो, तो आदित्यम उपतिष्ठते, भगवान सूर्य को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान सूर्य क्या करते हैं? बोले आदित्या जायते वृष्टि ही, भगवान सूर्य के अनुग्रह से वो जो अपूर्व संचित होता है उसे वर्षा होती है। वर्षा से क्या होता है? बोले अन्न होता है। जो लोग प्रचुर मात्रा में जलीय क्षेत्र में जन्मे हैं या रहते हैं वो अर्थ नहीं जानते वर्षा का अर्थ क्या है। परंतु वर्षा का महत्व जानना है तो राजस्थान जाओ और उनसे पूछो जिनकी भूमि बिरानी है। नहरी भूमि वाले भी नहीं जानेंगे बिरानी। बिरानी का मतलब, बिरानी का तात्पर्य जो वर्षा पर ही निर्भर खेती है उसको बिरानी खेती कहते हैं राजस्थान में। बिरानी माने भगवान के अधीन है, वो पराई है। बरसेंगे तो खेती होगी, नहीं बरसेंगे तो नहीं होगी।